अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की जो स्टोरी है ये इंतहाई कर्बनाक, दर्दनाक, अफसोसनाक और इसके लिए जो भी अल्फाज अदा करें वो कम है। ये स्टोरी है उस आम पाकिस्तानी की, उस आम शहरी की, जिसने ना तो जिसके जिसके नाम पे हमेशा पार्लियामेंट में लोग जाते हैं, लाखों अरबों करोड़ों डॉलर्स कमाते हैं, कुछ मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं और फिर वो वापस आते हैं। उनके जाने के लिए चार्टर तैयार होते हैं। वो इलाज भी अपना लंदन और न्यूयॉर्क से करवाते हैं और उनके पास दुनिया का क्या कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में आम आदमी जब रोटी के लिए मर रहा होता है, आटे के लिए मर रहा होता है, चीनी के लिए मर रहा होता है, तो उन आटों और चीनी की जो कारखाने होते हैं, उनकी जो मिलें होती हैं, उनके ये मालकान, इन्हीं के सियासतदान होते हैं और वही इनके आगे पारसा बने होते हैं और नेक बने होते हैं। आज की जो दर्दनाक कहानी है वो है मियांवाली से। मियांवाली का नवाही इलाका है जी, वाम बछड़ा, और यहाँ पर यह अफसोसनाक वाकया पेश आया। हुआ ये कि एक शख्स, 40 साल शख्स, इतनी ज्यादा एज नहीं है ये, और ज़ाहिर, लेकिन जब फिक्र मुआश हो तो फिर उम्र जो है वो 3 गुना ज्यादा दिखाई देती है और लोग फिर बड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे यही होता है जो आज इसके साथ हुआ। ये 9 बच्चों का बाप जो है वहां पे जाता है, आटे की लाइन में लगा हुआ था। इसकी तबीयत वहां पर खराब हो गई और यकीन माने आटे की लाइनें जब लगती हैं तो यूं वहां पर एक जम्मे गफीर होता है अवाम का, इतना इकट्ठ होता है अवाम का कि यकीन माने चंद रुपए कम होता है आटा की कीमत वहां पे। और आप अंदाजा करें कि इतनी गुर्बत बढ़ गई है पाकिस्तान के अंदर, इतनी गुर्बत, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग चंद रुपयों के लिए वहां पर सारा सारा दिन लाइन में खड़े रहते हैं। आप खुद अंदाजा करें उस खानदान का जिसके घर में 9 बच्चे थे, उसकी बीवी थी, उसकी और फैमिली मेंबर्स भी होंगे। वो बेचारा वहां पर खड़ा था, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई, कुछ ही देर के बाद उसको हार्ट अटैक हो गया और चंद ही लम्हों के बाद वो अपने खाले के हकीकी से जा मिला। इस अशराफिया के निजाम से, इस अशराफिया की दुनिया से और इस अशराफिया का ये जो सिस्टम चल रहा है हमारे मुल्क में, उससे हमेशा के लिए उसने तो छुटकारा हासिल कर लिया, लेकिन उसके बच्चे कहाँ जाएंगे? उसके बच्चों का जवाब दे कौन है? हम जवाब दें उसके बच्चों के। उसके बच्चों का मुजरिम कौन है? उसके बच्चों का मुजरिम हम बहसीयत कौम उसके मुजरिम है, हम बहसीयत माशरा, हम बहसीयत सोसाइटी उसके बच्चों के मुजरिम है। एक ऐसा शहर, एक गांव मियांवाली, जहां पे लोग एक दूसरे के घरों में कितने बोरी, कितने किलो आटा होता था, लोगों को पता होता था। इतना फैमिली सिस्टम स्ट्रांग था लोगों का, इतनी कम्युनिटी थी वहां पे स्ट्रांग। लेकिन अब ये हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक है। ये पंजाब में इस तरह का वाकया पहली बार हमने देखा है। सिंध में हम देखते थे। ये सिर्फ अफसोस का मकाम गवर्नमेंट के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी अफसोस का मकाम है जो वहां के पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, जो बड़े बड़े वडेरे हैं, जिनके पास 10-10, 15-15, 20-20 हजार एकड़ जमीन का है, जिनको एग्जैक्ट ये भी नहीं याद हजारों में कि हमारे कितने हजार एकड़ जमीन है। ये उन लोगों का है जिनकी 1-1 हजार, 2-2 हजार बोरी गंदम जो है वो जाया हो जाती है। क्यों? उनके पास स्टॉक की जगह नहीं होती। ये उन लोगों के लिए मर मिटने का मकाम है जिनकी अपनी फ्लोर मिल्स हैं, जिनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, कि ये लोग बेचारे जो हैं सारी उम्र इन्होंने आपको वोट दिया, सारी उम्र इन्होंने आपको मलिक साहब, खान साहब, न्याजी साहब और पता नहीं क्या साहब कर के आपको सर पे सवार किया। आप लोग इन्हीं का वोट लेके आप ऐवानों में पहुंचते हैं और ये होता है अवाम के साथ। ये आप लोग सलूक करते हैं अवाम के साथ। एक इतना बड़ा शहर है, उसके लिए आपने आटे के सेंटर्स इस तरह बनाए हुए हैं, भिखारियों की तरह आप आटा दे रहे होते हैं लोगों को, जैसे अवाम को भीख मांगने वाली है वहां पर आप मुफ्त का आटा दे रहे हैं। मुफ्त का भी आटा दें तो कोई आपका एहसान नहीं है, रियासत की जिम्मेदारी होती है। अब तुर्की में जल्जला आया है, आप देखें जो उनका तैयब एर्दोगान, उसने क्या कहा है? उसने ये कहा है कि उसने एक स्पेसिफिक अमाउंट बताई कि आप जहां पर रह सकते रहे, उसका बिल हम देंगे, सरकार देगी, रियासत देगी, क्योंकि ये रियासत का जो है अपने शहरियों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब आप किसी मुल्क की सिटीजनशिप लेते हैं तो आप रियासत आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। कुछ चीजों के लिए आप लायबल होते हैं, कुछ चीजों के लिए वो रियासत लायबल होती है। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग्स होती हैं दोनों तरफ से, और दो तरफा जो बॉन्डिंग्स हैं उसके बाद जाके जो है एक शहरी और रियासत का आपस में जो रिश्ता है वो मजबूत होता है, वो स्ट्रांग होता है। और उसके बाद जाके जो है फिर उसके बदले में जो शहरी है, जो फर्द है, उससे रियासत जो है वो लॉयल्टीज लेती है। सबसे बड़ी चीज जो रियासत में होती है आपकी लॉयल्टीज होती है रियासत के साथ। आपका नजरियाती तौर पे साथ होना जरूरी होता है रियासत के साथ। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है
जो रियासत, जिस रियासत का, इसमें बेचारी रियासत का कोई गुनाह नहीं है, इस रियासत को हर किसी ने दोनों हाथों से, इस बेदर्दी से, इस कदर रौनियत से, इस कदर फिरौनियत से और इस कदर जो है वो दरिंदगी से जंगली जानवरों की तरह लूटा है हर किसी ने इस मुल्क को, इस गरीब अवाम को, कि आज उनकी ये हालत है कि एक बोरी या 5 किलो का थैले आटे के लिए जाने दे रहे हैं लोग अपनी। लोग सारा दिन आते हैं, लाइनों में लग के खड़े हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं वहां पर लोग? सिर्फ इसलिए खड़े हो जाते हैं कि उनके पास आटे के लिए पैसे नहीं है। आटे के लिए 100 रुपए 50 रुपए बचाने के लिए पूरा दिन वो जलील कर देते हैं वहां पर। आप खुद अंदाजा लगाएं, अभी जो 9 बच्चों का बाप जो है वो मर गया है, उसका जिम्मेदार कौन है उसकी डेथ का? क्या उसको आप समझते हैं? आजकल हम खबरें देख रहे हैं, 30 साल 40 साल 25 साल 30 साल 40 साल 45 साल का बंदा है जिसको हार्ट अटैक हो रहा है। भाई हार्ट अटैक क्यों हो रहा है उसको? जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। आप सब लोग यही कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई ठीक है, हम अल्लाह की उधर से आए थे, उधर ही वापस जाने हमने, ठीक है। दुआ मगफरत करने के लिए भी हम शेर हैं। लेकिन यार कोई आप ये तो देखो कि उसकी डेथ क्यों हुई है। कंटिन्यूस स्ट्रेस में लोग आप गिर गिर जो जी रहे हैं, वो बड़ी एक कंटिन्यूस स्ट्रगल के अंदर वो जिंदगी गुजार रहे हैं। वो इतने परेशान है कि आप सोच नहीं सकते। एक मैं ऐसे साहब को जानता हूं, उन्होंने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी, हर साल हज पे जाते हैं वो एक हमारे दोस्त हैं, उनको कह रहे थे कि यार इस दफा इस तरह करते हैं, चीनी स्टॉक करते हैं। इतने गंदे लोग हैं ये हर साल आपको हज और उम्रे पे भी दिखाए जाते हैं। हर साल जखीरा अंदोजी करके, हर साल लोगों का हक खा के, लोगों के हकूक के ऊपर डाका डाल के, इनको शर्म भी नहीं आती कि ये उम्रा करने जा रहे हैं। किस मुंह से जाते हैं? इससे बेहतर है दुबई चले जाया करें, एंजॉय करके वापस आ जाया करें। हराम के पैसे जो हराम से कमाते हैं उनको हराम पे लगाया करें। रोजे रसूल पे जाते हैं, इनको फिर भी गैरत नहीं आती। इनके अंदर इतनी शर्म, इनके अंदर इतनी बेहुदगी और इतने ये बेशर्म हो चुके हैं कि इनके अंदर गैरत नाम की कोई चीज नहीं है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अल्लाह ताला की जो मखलूक है वो जलील हो रही है, वो मर रही है, वो मरती है, मर जाए, दे डोंट केयर। क्यों? इसलिए क्योंकि उनका तो सिस्टम चल रहा है। उनको क्या खाक फर्क पड़ता है? अवाम कोई मरती है, मर जाए, जीता है कोई जिए, उनको क्या हक? उनको कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। आज आप ये देखें, ये जो बंदा मरा है, ये पूरे पाकिस्तान की अशराफिया के मुंह के ऊपर चपेड़ है। ये पाकिस्तान के अशराफिया का चेहरा, पाकिस्तान के अशराफिया का जो बदशक्ली है, उनकी जो घिनौने गंदे चेहरे हैं, वो उसको ये साबित करता है कि कितने घटिया लोग हैं ये जो हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं। ये जो लोग हैं, इनके खिलाफ अवाम को इकट्ठा होना चाहिए। इनके खिलाफ वोट दें। मैं आपको किसी चीज पे उकसा नहीं रहा, मैं ये कह रहा हूं आप इनके खिलाफ इकट्ठे हों। जब आपके पास राइट होता है, जब आपको आईने पाकिस्तान राइट देता है, आपका राइट टू वोट है, आप वोट जब देते हैं तो आप बरादरी ना देखा करें। ये आपके अभी जब जो मर गया वो बंदा 9 बच्चों का बाप है, उसके घर अभी MP MNA सारे पहुंचेंगे कल को जब जनाजा होगा उसका। कोई अपनी रिश्तेदारियां निकाल लेगा, कोई क्या निकाल लेगा। उन बच्चों को जवाब दे कौन देगा जिनका बाप मर गया है? तो कुछ खुदा का खौफ करें और अवाम को भी अकल होश के नौखन लें। देखिए चीजों को, आपकी कौन आपके साथ मुखलिस है, कौन आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। आप इतने फ्रॉडियों को नहीं पहचान पा रहे। उम्मीद है अल्लाह ताला से हम मगफरत की दुआ करते हैं और यकीन माने कोई हालात नहीं बदलने की उम्मीद, कोई उम्मीद नहीं जब तक आप अपने हालात खुद नहीं बदलेंगे। बहुत शुक्रिया।